सो इफ स्टेटमेंट को अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में देखते हैं कि हम इफ को मल्टीपल तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने ऐसे वे हैं जहां पर हम रहते हुए इफ को मल्टीपल वे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वक्त मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर एक वेरिएबल की डेफिनेशन बताई और उसके बाद इफ स्टेटमेंट की और फिर एक छोटी सी एग्जांपल हमने देखी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इफ को कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से एल्स को ख़त्म कर दिया, जूम कर देता हूँ। तो आप इस वक्त देख रहे हो कि इफ की सिर्फ एक कंडीशन बॉडी है, इसके अलावा एल्स मौजूद नहीं है। ओके, तो फर्स्ट वे हमारे इफ को यूज करने का ये है जिसमें आप एल्स की बॉडी यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस वक्त मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी वैल्यू क्या है 6, लेकिन मैं इफ के अंदर बता रहा हूं कि चेक करो कि क्या z की वैल्यू 2 है, क्योंकि डबल इक्वल हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोनों वेरिएबल को चेक करना कि z 2 के बराबर है या नहीं है, विच मीन इंस्टीड ऑफ z वी कैन राइट हियर 2 एज वेल। लेकिन z के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है तो इसका मतलब है तो मैं डायरेक्टली उस वेरिएबल का नाम लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूं और उसके बाद इसके रिजल्ट को देखता हूं। तो कंट्रोल एस वेब ब्राउजर, रिफ्रेश द पेज, और आप अब देख रहे हो कि कोई भी स्टेटमेंट यहां पर लिखी हुई नहीं आ रही है। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट को डिबग करने के लिए जाऊं तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चलता हूं। ठीक है, और उसके बाद कंसोल पर आऊंगा और आप देख रहे हो कि कंसोल पे कोई भी एरर नहीं है। इसका मतलब यह है कि इफ को सबसे पहले आप विदाउट एल्स के बेस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकंड तरीका क्या होता है कि आप इफ के साथ एल्स इस्तेमाल करें, जो कि हमने सबसे पहले वाली एग्जांपल में किया था कि अगर ये वैल्यू ना हो तो तुम एल्स में चले जाओ। तो ये दूसरा तरीका होता है। और अगर मैं यहां पर सक्सेसफुली इसे रन करना चाहूं तो सबसे पहले मैंने z की वैल्यू रखी है 6 और चेक करवा रहा हूं कि देखो क्या z की वैल्यू 2 है। अगर 2 है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, और जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी ये एल्स के अंदर कभी नहीं जाएगा, बल्कि खुद ब खुद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 2 नहीं हुई तो ये कहां फाइनली जंप करेगा, एल्स में। तो अगर मैं यहां पर चेक करूं और पहले ड्राई रन करके देखूं तो अभी z की वैल्यू 2 नहीं है, लिहाजा वो इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो फाइनली वो कहां चला जाएगा, एल्स पे चला जाएगा, और लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ z इज नॉट 2। मैं कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो आप देख रहे हो कंसोल पे भी कोई एरर नहीं है और वैल्यू ऑफ z इज नॉट 2 स्टेटमेंट लिखी हुई आ रही है। तो ये सेकंड मेथड था इफ को यूज करने का। नाउ मूव टुवर्ड्स थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड क्या है कि मैं एक के बाद दूसरी कंडीशन बताना चाहता हूं इफ के अंदर, यानी अगर 2 ना हो तो फिर दोबारा चेक करो कि दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं, फिर तीसरी कंडीशन लगाओ। इस तरह आप मल्टीपल कंडीशन एक ही इफ को यूज करते हुए लगा सकते हैं। कैसे? नहीं, नेस्टेड नहीं कह सकते। नेस्टेड का मतलब तो इनसाइड पे होता है, ये आउटर एरिया पे ही होगा, लेकिन एक इफ के साथ दूसरा इफ किस तरह से ज्वाइन होगा वो है। तो यहां लिखा हुआ एल्स, मैंने एल्स के आगे लिखा इफ अगेन, और उसके बाद मैंने दोबारा एक कंडीशन बताने की कोशिश की। मैंने कहा अब चेक करो z की वैल्यू 6 है या नहीं। क्लियर? पहले हमने सिंपल इफ, फिर उसके बाद देखा इफ एल्स, अब देख रहा हूं मैं इफ एल्स इफ। ठीक है, लेकिन जब तुमने दोबारा इफ बताया है तो तुम इसके लिए एल्स भी तो बता सकते हो ना, लेकिन इस वक्त मैं एल्स नहीं बता रहा हूं। तीसरा मेथड विदाउट एल्स है। तो मैंने कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, अभी भी आप देख रहे हो क्या स्टेटमेंट लिखी आ रही है, यही वाली लिखी आ रही है ना, क्योंकि z की वैल्यू 6 में मैंने ये बता दिया। मैं इस स्टेटमेंट को चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं हाय आई एम 6, कंट्रोल एस, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ एल्स इफ। ठीक है ना, पहले हमने इफ यूज किया था, फिर इफ एल्स यूज किया था, अब हम यूज कर रहे हैं इफ एल्स इफ। क्लियर? बिल्कुल नहीं, फिर वो फर्दर आ जाएगा। यही हमारा चौथा पार्ट है, वही मैं बताने लगा हूं। अब मैं चौथे में क्या बता रहा हूं दोबारा से, एल्स, और एल्स में मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे मैं लिखता हूं आई एम एल्स execute when no one is true। यानी मैं
ये खुद ये एरिया कह रहा है कि मैं उस वक्त एग्जीक्यूट होता हूं जब ऊपर में से कोई वाली चीज भी ट्रू ना हो, यानी सही ना हो, ठीक है। तो फाइनली मैं ही खुद क्या होऊंगा, एग्जीक्यूट होऊंगा। एल्स की स्टेटमेंट ये है। तो इस वक्त आप देखो मैं वेरिएबल की वैल्यू करता हूं 60, सही है। तो ना तो वो 2 के बराबर है ना ही वो 6 के बराबर है, तो वो फाइनली कहां जंप कर जाएगा, एल्स पे जो नीचे बताया गया। लिहाजा मैं कंट्रोल एस करता हूं, वेब ब्राउजर पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं और अब आप देख रहे हो कि फाइनली हाय आई एम एल्स एग्जीक्यूट व्हेन नो वन इज ट्रू। तो कोई भी चीज ट्रू नहीं है तो फाइनली मैं कहां पर चला गया, एल्स पे चला गया। सो ये 6 इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दी ना यहाँ पर, हाँ 6 करके, अच्छा मैं 6 कर देता हूं, कंट्रोल एस 6 लिखा मैंने z की वैल्यू, उसके बाद पेज पे आया, रिफ्रेश किया एंड सक्सेसफुली हाई आई एम 6 लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि वो सेकंड वाले एल्स इफ पे जाता है, वहां पर कंडीशन चेक करता है और जो बॉडी उसे मिल गई वो ट्रू हुई, तो ट्रू होने के बाद वही बॉडी एग्जीक्यूट हो गई। सो दीज 4 मेथड आर यूज्ड इन इफ स्टेटमेंट, ओके। ओनली if else if and finally if else if plus else। क्लियर? नाउ अब ऑपरेटर को समझते हैं, ठीक है। अब समझते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या क्या हो सकते हैं और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुछ कमेंट पे मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले ग्रेटर देन, ओके। तो ग्रेटर देन का साइन ये होता है कॉमा सेपरेट के लिए, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा लेस देन इक्वल टू, सिमिलरली नॉट इक्वल टू, कॉमा कंपैरिजन एंड कंपैरिजन प्लस कंपेयर द डेटा टाइप ऑफ बोथ वैल्यू। यानी दोनों तरफ जो वैल्यू लिखी गई है, जैसे मैं ऊपर लिख रहा हूं z इक्वल टू 6, तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू के साथ साथ ये भी चेक करो कि क्या दोनों सेम डेटा टाइप्स के हैं या नहीं, ओके। तो अब हम इस चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसे कमेंट कर देता हूं। सो एज वी नो अबाउट दैट देयर आर 2 मेथड फॉर कमेंट इन जावास्क्रिप्ट, 1 लाइन एंड मल्टीपल लाइन। तो 1 लाइन के लिए आप 2 टाइम्स स्लैश लिखते हैं एज लाइक दिस, और मल्टी लाइन के लिए आप ये लिखते हैं स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश। तो अब मैं इस ऑपरेटर को यूज करने की कोशिश करता हूं यहां पर, ठीक है, एक एक करके। तो आप बगौर देखें इसे। तो मैं यहां पर आता हूं, मैं कहता हूं इफ z इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। या सबसे पहले मैं कहता हूं लेस देन 2, ठीक है। अगर z की वैल्यू 2 से कम है तो ये करो, और साथ ही साथ मैं कहता हूं अगर z की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल किसके, 6 के। तो यहां पर 2 कंडीशन मैंने ऑपरेटर के बिहाफ पर यूज की है। और अभी आप देखो तो मैं किसी भी फॉर्म पर एल्स में नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल 5, ठीक है, तो 5 2 से छोटा नहीं है, लिहाजा मैं इस बॉडी के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन z की वैल्यू ग्रेटर देन किससे हो रही है, 6 से है या नहीं है, तो भी मैं यहां पर नहीं आ रहा हूं। अब फाइनली मैं कहां पर जा सकता हूं, एल्स में जा सकता हूं। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो सकती है जो मुझे एल्स में ना जाने दे, और बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो सकती है जो मुझे एल्स में जाने दे। तो पहले तो मैं इसी 6 के बिहाफ पर चेक करता हूं। तो आप क्या समझते हो कि अभी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? सर एल्स इफ भी तो हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना 6। वही मैं इसीलिए मैंने लिखा है। तो एल्स इफ प्रिंट होगा ना सर। So this will be printed, okay. Let me check, control S, hi I am 6, ठीक है, और यही होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू 5 कर दूं तो what will be the output? Refresh and finally else, clear? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर की परफॉर्मेंस है, जहां पर आप जिस परफॉर्मेंस के साथ वैल्यू को स्टोर कर रहे होते हो वहां पर उन चीजों को टेस्ट करके देख रहे होते हो वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो नॉट इक्वल ले सकते हैं। तो नॉट इक्वल के लिए क्या करना होगा, मैं यहां पर आता हूं और कहता हूं नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर z की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो ये स्टेटमेंट पहले क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी ना। और अगर आप पहले देखो तो z की वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने, और पहले कंडीशन में क्या बताई है मैंने, तो जाहिर सी बात है वो 2 के बराबर नहीं है। कंट्रोल एस करता हूं, रिफ्रेश करता हूं पेज को, पहली वाली लाइन प्रिंट हो गई।
अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि आप 3 कंडीशन या 2 कंडीशन बताएं और पहले वाले टॉप कंडीशन पे वैल्यू ट्रू हो जाए, तो अब उसे नीचे आने की जरूरत नहीं है, वो बस पहली वाली वैल्यू को प्रिंट करेगा और आपका जो पूरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि वहीं पर वो चीजें होंगी और उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यही वजह है कि वो नीचे नहीं आ रहा है, ठीक है, ना एल्स पे आ रहा है ना इस पे आ रहा है, क्योंकि पहली वैल्यू जैसे ओके हुई वो बाकी चीजों को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन भी देख ली हमने, बाकी ग्रेटर देन लेस देन को भी हमने समझ लिया, डबल इक्वल को भी समझ लिया। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रिपल इक्वल साइन। ओके, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ और इसको नाम देता हूँ z, डबल z इक्वल टू 5.0 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आके कहता हूँ z इक्वल टू डबल z और यहाँ लिखता हूँ 1 2 3। ओके, इसका कोई काम नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अभी क्या समझना चाह रहा हूँ, ट्रिपल इक्वल के कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इसके साथ मैं एस लगा देता हूँ सिर्फ, ताकि बाद हमें जो है ना समझ में आए। ठीक है, कंट्रोल एस। तो आप क्या समझते हैं अभी कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए? एल्स वाली? ठीक है, लेट मी चेक। कंट्रोल एस करता हूं, तो फर्स्ट वाली वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑल्दो मैं इसे चेंज करता हूं और इसे करता हूं मैं 00। मैं जो कोड मैंने हटाया था वो मैं वापस ले आया हूँ। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लूप के अंदर इस चीज को एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो वहां पर और भी बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हमने देखा इफ को हम कितने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा कि ऑपरेटर्स जो है कंपैरिजन वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। 4 तरीके इफ को यूज करने के, वो चारों तरीके देखे हमने। सिंपल इफ विथ एल्स, इफ एल्स इफ, एंड फाइनल वन इफ एल्स इफ प्लस एल्स।